मंडला जिले के बिछिया विकासखंड के ग्राम पांगरी में एक ऐसी पहल शुरू हुई है जो कृषि विरासत के संरक्षण के साथ साथ महिला सशक्तिकरण और आत्मनिर्भरता की नई मिसाल बन रही है। यहाँ महिलाओं द्वारा संचालित कुटकी रानी उत्पादन बीज बैंक कृषक महिला समिति का शुभारंभ किया गया है। ये बीज बैंक कोदो, कुटकी, राही और अन्य पारंपरिक मिलेट फसलों के बीजों को संरक्षित करने और किसानों तक गुणवत्तापूर्ण बीज पहुंचाने का काम करेगा। इस अनूठी पहल की प्रेरणा है देश भर में मिलेट क्वीन ऑफ इंडिया के नाम से प्रसिद्ध लहरी बाई पड़िया। पारंपरिक बीजों के संरक्षण और संवर्धन में उनके योगदान को राष्ट्रीय स्तर पर पहचान मिली है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी उनके कार्यों की सराहना कर चुके हैं। वहीं राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा उन्हें प्लांट जीनोम सेवियर फार्मर अवार्ड से सम्मानित किया जा चुका है। बीज बैंक का संचालन गांव की 12 महिलाओं का समूह करेगा। ये महिलाएं केवल बीजों का संरक्षण ही नहीं करेंगी बल्कि किसानों को पारंपरिक फसलों के महत्व और पोषण, स्वास्थ्य लाभों के प्रति जागरूक करेंगी। उनका मानना है कि ये अभियान खेती के साथ साथ संस्कृति, परंपरा और पहचान को भी बचाने का प्रयास है। ये इसको हम 12 लोग हैं चलाने वाले। ये डिंडोरी साइड से हमको सहयोग से मिली है। कोदो, कुटकी, सामा ये बहुत प्रकार के है जो यहाँ पे विलुप्त हो गया है, नहीं चला रहे हैं, नहीं खा रहे हैं। किसी को पता भी नहीं है कि ये क्या होती है। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिसको पता नहीं है। इसीलिए हम इसको तरक्की करना चाहते हैं कि हम कमा सकें आगे और किसी को दे सकें, सहयोग कर सकें कि हमारा ये कोदो, कुटकी खाने से कोई बीमारी नहीं होती और जो हम धान, चावल जो कुछ भी खाते हैं इसमें नुकसानी होती है। महिलाओं का कहना है कि आज के दौर में लोग तेजी से पारंपरिक अनाजों से दूर होते जा रहे हैं, जबकि कोदो, कुटकी और राही जैसे मिलेट स्वास्थ्य के लिए बेहद लाभकारी है। ऐसे में बीज बैंक किसानों को बेहतर बीज उपलब्ध कराकर इन फसलों की खेती को बढ़ावा देगा और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को भी मजबूत करेगा। मैं ये बीज बैंक बना है तो मैं तो जोर से अच्छा लागत है कि मैं पूरे देश भर में बीज बैंक बनना चाहिए और पूरे देश भर कर किसान कर खेत तक पहुँचे और किसान कर थाली तक पहुँचे तो बीमारी से मुक्ति हो करके मेरा सोच सपना रहा। पर अभी तक ले मोर संग फंड नहीं को ना कच्छ नहीं को तो मैं रुके नहीं तो अलग अलग जिला में मैं पूरे देश भर पहुँचाऊँ करके ये बीज में ले जाना चाहता हूँ और आने वाले पीढ़ी तक गला पहुँचे ही दाना ताकतवारी और फिर अच्छा से खुशी खुशी में जीवन हुए। और फिर हमार अभी बाबा 90 साल का है, फिर आज तक सज्जी गोली ने को करो ही तुम कुला में छेड़ा नहीं को तो छेड़ा कर ले थे मोर बाप खुद की खुद गुठे तो मैं सही के साथ गुठे था। ठीक है सर, धन्यवाद। अभी आपने मोदी जी और राष्ट्रपति से मुलाकात की थी हाल ही में, क्या कहा था उनने और किस तरह से आपको प्रेरणा मिली? ताकतवार दाना ये पूरा देश भर माँ ओकरे संग मिलिस कह के और फिर उनका था कि तो मैं जोर से और अच्छा लागत है कि मैं आज राष्ट्रपति प्रधानमंत्री से मिले कि दाना बचाया कह के और फिर हीरालाल सरोते भैया से हक करिस तो आज देश और दुनिया में ले गए कह के हीरालाल सरोते भैया एक हला मैं धन्यवाद देता और सबकी धन्यवाद देता। आज मैं आज जोर से खुशी लागत है दाना ने देख के कांग, मंडिया, सलहार, सिखिया, सावा पूरा 150 प्रजाति है मिला जोड़ा के तो इन दाने खाए में कबू ताप नहीं आओ हार्ट पान गला दिखता है तन धीरे धीरे खाते खाते में अपने हल्के जीव करते। लहरी बाई पड़िया के अनुसार उनके पूर्वजों ने उन्हें प्रकृति के साथ संतुलन बनाकर जीवन जीने का ज्ञान दिया है। यही वजह है कि वे वर्षों से पारंपरिक बीजों को बचाने और अगली पीढ़ी तक पहुंचाने का काम कर रही हैं। उनका मानना है कि मिलेट फसलें मिट्टी की उर्वरता बनाए रखती हैं, कम पानी में तैयार हो जाती हैं और किसानों की लागत भी कम लगती है। बीज बैंक यहाँ चला गया है। बीज बैंक के सदस्य 12 लोग हैं और ये रासायनिक खाद वाली बीज नहीं है। रासायनिक खाद वाली बीज से बीमार पड़ते हैं, बाज़ार की खरीद वाली रासायनिक खाद वाली बीज से उससे बीमार पड़ते हैं और ये हमारी बगैर रासायनिक खाद की बीज है, इसमें कोई बीमारी नहीं है और स्वस्थ हैं। कोई प्रकार की टीबी, कैंसर बीमारी, कोई प्रकार की बीमारी नहीं होती। ये विलुप्त भी होती जा रही है। इसको बचा के रखें और आगे तक बचा के रखेंगे और चलाएंगे। क्या नाम है? श्रीमती गायत्री देवी शर्मा की। और हमें सहयोग सरकार की तरफ से हमें और सहयोग देते जाए, आगे बढ़ने के चांस भी मिलते जाए।
जैविक खेती और पौष्टिक अनाजों की बढ़ती मांग के बीच पांगरी का ये बीज बैंक कृषि जैव विविधता का संरक्षण का एक महत्वपूर्ण केंद्र बनकर उभर रहा है। यहाँ से निकलने वाला हर बीज केवल खेतों में फसल नहीं उगाएगा, बल्कि किसानों को आत्मनिर्भर बनाने और पारंपरिक ज्ञान को जीवित रखने का भी काम करेगा। मंडला के पांगरी गांव की महिलाओं ने ये साबित कर दिया है कि अगर संकल्प मजबूत हो तो छोटे से गांव से भी बड़ा बदलाव शुरू किया जा सकता है। यह बीज बैंक केवल बीजों का भंडार नहीं, बल्कि परंपरा, प्रकृति, पोषण, आत्मनिर्भरता का ऐसा केंद्र है जो आने वाली पीढ़ियों के लिए एक समृद्ध और सुरक्षित भविष्य की नींव रख रहा है। मंडला से पंजाब केसरी के लिए अरविंद सोनी की रिपोर्ट।